हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीन एक्सप्लेनर। दोस्तों, क्या आपने कभी बर्ड्स को सुसाइड करते हुए देखा या सुना है? व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसी जगह है जहां हर साल एक स्पेशल टाइम पर हजारों बर्ड्स खुद ही अपनी जान देने आ जाते हैं। बहुत अजीब है ना? राइट। लेकिन इंडिया में एक ऐसी जगह है, असम का एक छोटा सा विलेज जटिंगा, जिसको बर्ड सुसाइड वैली के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी अनसॉल्व मिस्ट्री की पूरी कहानी डिस्कस करेंगे। ये क्या है, कब होता है और साइंटिस्ट इसके पीछे क्या रीजन बताते हैं, हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जटिंगा असम के पहाड़ों में बसा हुआ एक बहुत ब्यूटीफुल और क्वाइट विलेज है। देखने में तो ये किसी भी नॉर्मल हिल स्टेशन जैसा लगता है, पर इसकी पहचान दुनिया भर में एक शॉकिंग इंसिडेंट के कारण है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच, खासकर अंधेरी रातों में शाम 7 बजे से रात 10 बजे के अराउंड हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स अचानक से ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। वो बेहोश होकर बिल्डिंग्स, ट्रीज या जमीन से टकरा जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि ये इंसिडेंट सिर्फ विलेज के 1.5 किलोमीटर के एक स्पेशल एरिया में ही होता है। बर्ड्स जो सुसाइड करते हैं उनमें सिर्फ लोकल बर्ड्स ही नहीं, बल्कि माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि दूसरे देश से आने वाले पक्षी की लगभग 40 स्पीशीज शामिल होती हैं। जब 19th सेंचुरी में यहाँ नागा ट्राइब्स रहने लगे तो उन्होंने पहली बार ये अजीब घटना देखी। स्टार्टिंग में उन्होंने इसे भगवान का गुस्सा या बुरी आत्माओं का काम माना। विलेज के लोगों का बिलीव था कि आसमान से ये उड़ती हुई रोशनी इविल स्पिरिट्स का साइन है। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंटिफिक और लोकल थ्योरीज की। तो 1960s में फेमस बर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर सालिम अली ने पहली बार इस इंसिडेंट पर फोकस किया और इसको पूरी दुनिया के सामने लाए। तब से बहुत सारे साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई एक फाइनल आंसर नहीं मिल पाया है। रेन और फॉग यानी कि बारिश और कोहरा। सितंबर से नवंबर के दौरान जटिंगा में हैवी रेन होती है, जिसकी वजह से पूरा एरिया घने कोहरे और तेज हवाओं से घिर जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इन खराब मौसम की कंडीशंस के कारण बर्ड्स का इंटरनल कंपास यानी कि अंदर का दिशा बताने वाला जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है और वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। रात के अंधेरे में जब विलेज के लोग मशाल जलाते हैं या बल्ब की लाइट होती है तो डायरेक्शन से भटके हुए ये बर्ड्स उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और तेजी से उड़ते हुए किसी चीज से टकरा जाते हैं। क्योंकि ये दिन में उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं तो वो रात में ज्यादा देख या सरवाइव नहीं कर पाते। मैग्नेटिक पावर्स या चुंबकीय शक्तियाँ। कुछ रिसर्चर्स ने ये भी सजेस्ट किया है कि इस एरिया में रॉक्स और अंडरग्राउंड वाटर की वजह से एक तरह का मैग्नेटिक पुल क्रिएट होता है जो बर्ड्स के ब्रेन को अफेक्ट करता है और उन्हें पागल होकर उड़ने पर मजबूर कर देता है। लोकल बिलीव्स। कुछ लोग आज भी इसे सुपरनैचुरल पावर यानी कि अद्भुत शक्तियों या आसमान से आने वाली किसी पावर का काम मानते हैं जो बर्ड्स को अपनी तरफ खींच लेती है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक शॉक कर देने वाले इंसिडेंट की। एक टाइम पर विलेज के कुछ लोगों ने अनइंटेंशनली इस इंसिडेंट का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब बर्ड्स बेहोश होकर नीचे गिरते तो विलेज वाले उन्हें इजीली पकड़ लेते। अनफॉर्चुनेटली वहाँ बर्ड्स को मारकर खाने की ये प्रैक्टिस शुरू हो गई, जिसे शिकार की रात कहा जाने लगा। लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से इस पर रोक लगा दी गई है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से अब लोकल लोग बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और टूरिस्ट भी इस इवेंट को रिस्पेक्ट के साथ देखने आते हैं। तो ये थी जटिंगा की मिस्ट्री पे मेरी रिसर्च। जटिंगा की ये मिस्ट्री आज भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। ये मास सुसाइड है या सिर्फ एक ड्रेडफुल एक्सीडेंट, या क्लियरली कहा नहीं जा सकता। साइंटिस्ट आज भी इस पजल को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बात तो श्योर है कि जटिंगा नेचर के उन मिरेकल्स में से एक है जो हमें बताते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आपके भी इस मिस्ट्री को लेके कोई व्यूज़ है तो उन्हें कमेंट में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।